देखिए हेडिंग है चरों का वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं वो नहीं याद किए जाते हैं, आप केवल ये देखिए कि फॉर्मूलों को किस तरह से बनाया गया है, वही प्रोसीजर क्वेश्चन पे अप्लाई किया जाता है। तो थोड़ा सा मतलब एक्सप्रेशन लिखने में लंबे हैं, इसलिए आपको लग सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आप उतना ही ध्यान दीजिए, मतलब उतना ज़्यादा ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे कि वो किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। चलिए तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। चरों का वेरिएबल, चरों का परिवर्तन का मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है यहाँ पे वो किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है। मतलब एक तो डायरेक्टली वो किसी पे डिपेंड कर रहा होगा वेरिएबल पे, और फिर वो वेरिएबल इन टर्न किसी और पे डिपेंड कर रहा होगा, तो वहाँ पर तब कहा जाता है चरों का वेरिएबल। जैसे मान लिया सपोज करिए y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है और x फिर t पे डिपेंड कर रहा है, और मुझे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन y का t के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो इस चीज़ को चेंज ऑफ वेरिएबल कहा जाता है। सिंपल से शब्दों में इसको इस तरह से समझ लीजिए आप। तो हम कंडीशन ले रहे हैं, पहला केस डालिए, केस फर्स्ट। डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से काम करना है वो चीज़ देखनी है हमें। तो कंडीशन है हमारे पास, यदि u इज़ इक्वल टू एफ एक्स वाई, मतलब u आपका जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, उसके अंदर x भी इन्वॉल्व है, y भी इन्वॉल्व है। आपने देखा है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में मोर देन वन वेरिएबल तो होते ही होते हैं। तो u इज़ इक्वल टू एफ एक्स वाई हमारे पास एक फंक्शन है, और इसमें से जो x और y जो वेरिएबल हैं ये किसी और वेरिएबल, सपोज करिए r और थीटा है, उन पे डिपेंड कर रहे हैं। r थीटा आपको मालूम होना चाहिए पोलर फॉर्म कहलाती है। पोलर फॉर्म में क्या होता है कि जैसे कार्टेशियन फॉर्म में x और y कोऑर्डिनेट होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, ऐसी पोलर फॉर्मेट में r और थीटा दो वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर एक इनिशियल लाइन होती है OX, ठीक है ना, और एक बस एंगल का वेरिएबल होता है। तो अगर कोई पॉइंट हमें डिसाइड करना है तो वो P है, r थीटा से डिसाइड होगा। r जो है इनिशियल ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये r हो गई डिस्टेंस, और थीटा उसका इनिशियल लाइन से एंगल हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कार्टेशियन सिस्टम में ही जाना पड़े। कार्टेशियन सिस्टम क्या कहता है कि दो डिस्टेंसेस पे बिलीव करता है ये। इसके अंदर जो है वो दो डिस्टेंस होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो एक्सिस हो गई वो। पी पॉइंट अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसके हैं तो यानी कि एक्स पे कितना चले वो एक्स, और वाई पे कितना चले वो वाई, और इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट डिसाइड होता है। तो कार्टेशियन सिस्टम में दो डिस्टेंसेस होती है, उनसे पॉइंट डिसाइड होता है, जबकि पोलर जो सिस्टम होता है तो पोलर सिस्टम में एक डिस्टेंस और एक एंगल इन्वॉल्व होता है, तब जा कर के ये पोलर सिस्टम डिफाइन होता है। इसके अंदर कोई इक्वेशन बनेगी तो वो इस तरह से बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है मान लिया, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर अगर आप कंडीशन डिसाइड करोगे तो केवल r इक्वल टू ए जो है वो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन हो जाती है, क्योंकि r जो है वो a के बराबर है, और r हमेशा पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि उसकी डिस्टेंस o से a रहे, तो आप देखिए सर्कल मूव बन जाएगा जा करके। तो कार्टेशियन फॉर्म में से पोलर फॉर्म जो है वो आसान पड़ता है। आप सर्कल के फॉर्म से देख सकते हो इक्वेशन से कि सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे कितनी लेंदी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको बिल्कुल सिंपल से शब्दों में यहाँ कह दिया जाता है। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स। मतलब आपका जो सिस्टम है, वेरिएबल है, वो x पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, और x फिर t पे डिपेंड कर रहा है, तो कैसे हम डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाएंगे, ये इसके बारे में पढ़ना है। तो हम इस अभी पोलर सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम में फ़र्क समझा रहे थे, क्योंकि ज़रूरत पड़ रही थी ना थोड़ा r थीटा। तो एक कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, एक पॉइंट डिसाइड करने के लिए हमें दो डिस्टेंस चाहिए होती हैं, x के लॉन्ग y के लॉन्ग, तो हमारा एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिसाइड होता है, ठीक है ना। और जबकि पोलर फॉर्म क्या होता है, इसमें r और थीटा दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक पॉइंट के। इसमें एक इनिशियल लाइन होती है OX, और यहाँ O जो पॉइंट होता है, इससे जो डिस्टेंस बनेगी पॉइंट की, वो पहला कोऑर्डिनेट होता है r, और इनिशियल लाइन से कितने एंगल पे है ये, तो वो थीटा कोऑर्डिनेट डिसाइड होता है। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये देखो कि ये r इक्वल, अब सर्कल की इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बनती है, वही सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे r इक्वल टू ए बन जाती है, क्योंकि आपको डिस्टेंस बस इतनी रखनी है, स्मॉल ए रखनी है, और पॉइंट मूव करा दीजिए, तो पॉइंट मूव करता चला जाएगा और डिस्टेंस a बनी रहेगी। तो कहने का मतलब है कि कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में लाने पे वो बिल्कुल इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। और पोलर फॉर्म का ये फ़ायदा है
कि कुछ ऐसे वो होते हैं कर्व जिनकी इक्वेशन कार्टेशियन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बल्कि दी भी नहीं जा सकती, पोलर में उसको आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एक ये फॉर्मेट चलता है इस तरह से, हार्ट शेप में एक वो चलता है इस तरह का, ये कर्व है, इसका अगर इक्वेशन देना है तो पोलर फॉर्म में बहुत आसानी से दिया जा सकता है। तो ये सारे कर्व आपको हो सकता है कहीं देखने को मिले या ना मिले, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये होते हैं। मैं यहाँ पे केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आर थीटा क्यों ले लिया। तो हमारा ये सिस्टम जो है एक फंक्शन एक्स वाई यानी कि 2 कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, और ये यू और ये एक्स वाई हमारे डिपेंड कर रहे हैं आर और थीटा, मतलब दूसरे सिस्टम पे ये लोग डिपेंड कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 5 आर थीटा एंड y इक्वल टू 5 आर थीटा। x आर थीटा का कोई फंक्शन है और y जो है वो भी आर थीटा का कोई दूसरा फंक्शन है। ऐसी सिचुएशन में मुझे डेल यू बाई डेल एक्स नहीं चाहिए, मुझे डेल यू बाई डेल आर चाहिए। तब डेल यू बाई डेल आर चाहिए और एक थीटा भी है, तो तथा डेल यू बाई डेल थीटा चाहिए। तो ये कैसे निकलेंगे, ये चीज़ें हमें पढ़नी है इस आर्टिकल में। तो u हमारा एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई हमारे इंटर्न आर थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, और मुझे u डेल यू बाई डेल एक्स नहीं, मुझे डेल यू बाई डेल आर चाहिए। फाइनल जो वेरिएबल है वो उसके रेस्पेक्ट में अगर मुझे डिफरेंशिएशन यहाँ पे चाहिए तो कैसे होगा, ये हम करने जा रहे हैं। तो देखिए डेल यू बाई डेल आर अगर हमें आप निकालना है तो देखिए u पहले तो x का फंक्शन है और फिर x के साथ y का भी फंक्शन है, ठीक है ना। तो x और y दोनों वेरिएबल के साथ लेना पड़ेगा आपको अगर आप r के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लिखने का तरीका है, डेल यू बाई डेल एक्स, और x को r पे डिपेंड करना है तो डेल एक्स ओवर डेल आर, और एक बार आपको साथ में डेल यू बाई डेल वाई भी चलाना पड़ेगा, एंड डेल वाई बाई वाई भी तो r पे डिपेंड कर रहा है, डेल आर। ये फॉर्मूला बनेगा आपका अगर आपको डेल यू बाई डेल आर निकालना है। ये सीखिए कि किस तरह से करा जाएगा, क्योंकि याद नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन में आया ये फंक्शन है और इसका डेल यू बाई डेल आर बताओ, तो आप रटा रटा फॉर्मूला नहीं लिखोगे वहाँ पे, ये आपको उसी टाइम बनाना पड़ेगा। देखिए आपको अगर यूज़ का आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए तो आप केवल इतना नहीं कर सकते कि यू का एक्स पे करके और एक्स का आर में कर दिया। यहाँ से देखिए ऐसा मान सकते हैं आप, डेल एक्स हटा तो डेल यू बाई डेल आर आ तो जाएगा, लेकिन आप देखिए यू केवल एक्स का फंक्शन नहीं है, यू वाई का भी फंक्शन है। तो आपको उसे भी एक बार यू को एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार यू को वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल आर। तो अब यहाँ पे अब कोई ये ना सोच ले कि इससे जो है वो सॉल्व करके डेल यू बाई डेल आर बना और इससे भी सॉल्व करके डेल यू बाई डेल आर बना और दोनों ऐड हो गए तो 2 डेल यू बाई डेल आर, ऐसा कुछ नहीं होना है। बस आप इससे ये देखिए, इससे भी डेल यू बाई डेल आर निकल रहा है, इससे भी डेल यू बाई डेल आर निकल रहा है, यही हमारा डेल यू बाई डेल आर पता करना है। अभी अगर ये 3 या 4 पे डिपेंड करने लगे तो 3 या 4 वैसी टर्म जाने लगेंगी। तो इसलिए वास्तव में काटा नहीं जाता कुछ भी, ये सब ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कह दिया जाता है कि डेल एक्स कटा डेल यू बाई डेल आर बचा, कटा कुछ नहीं है। वो ये कह सकते हैं इसका मतलब इतना है, ठीक है ना। तो अब इसी तरह से अगर हमें डेल यू बाई डेल थीटा करना हो, यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे आर में करो चाहे थीटा पे, लेकिन एक बार अगर अंदर घुस गए तो फिर आपको यू का एक्स में और यू का वाई में लेना ही लेना है अंदर। फिर ये नहीं है कि हम इसी से काम चला लें या उसी से काम चला लें। तो डेल यू बाई डेल थीटा करेंगे तो देखिए डेल यू बाई डेल एक्स पहले तो होगा और फिर डेल एक्स बाई डेल थीटा, प्लस ऐसी डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल थीटा। जब एक समझ गए हैं तो दूसरा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो जैसे यू को आर में करना था तो पहले मैंने यू को एक्स में किया और एक्स को आर में, फिर यू को वाई में किया तो वाई को आर में करना पड़ा। ऐसी थीटा में अगर देखो तो यू को अगर एक्स में करा है तो एक्स को थीटा में एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स थीटा का भी तो फंक्शन है, तो उसमें भी हो सकता है वो। और एक डेल यू बाई डेल वाई और वाई भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो डेल वाई बाई डेल थीटा भी करना पड़ेगा एक बार। अब आइए केस सेकंड पे, पहले यही लाइन लिख लीजिए। सिचुएशन हमारी यही है शुरुआत में, यदि u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई तथा x इक्वल टू 5 आर थीटा, वाई इक्वल टू 2 आर थीटा। अब देखिए सेकंड केस में मैं अगर इनको सॉल्व कर लूँ ऑन सॉल्विंग, तो ये जो x जो है वो आर थीटा का फंक्शन है। अगर मैं इसे जैसे कोई फंक्शन होगा ना x इक्वल टू 2r प्लस 5 थीटा या इस तरह से कुछ है, y इज इक्वल टू इतना इतना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इनको सॉल्व करके r इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई
एंड थीटा इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर हमने सॉल्व करके अंदर इनको दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर लिया ऑन सॉल्विंग, तो हम मान लिया सपोज करिए आर और थीटा की वैल्यू अब हम लिख सकते हैं एक्स वाई के फॉर्मेट में, एक्स वाई के फॉर्मेट में, और कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं साई 1 साई 2। इस तरह से मान लिया अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, देखिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू हमें दिया हुआ है, ठीक है, और आर थीटा की फॉर्म में, x आर थीटा की फॉर्म में, y भी आर थीटा की फॉर्म में। हमने इनको सॉल्व करा और आर और थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो वो आर थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ये मतलब है मेरा कहने का, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है केवल। इनको सॉल्व किया मैंने x इक्वल टू आर एफ फाई 1 आर थीटा और x2 y इक्वल टू फाई 2 आर थीटा को, और आर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकाल दी है, तो उसको दूसरा फंक्शन बन जाएगा ना कोई, इस टाइम पे साई 1 साई 2 बन जाएगा। तो ऐसे केस में अब अगर मुझे डेल यू बाई डेल एक्स निकालना पड़े, u आर पे और आर फिर x पे देखो फाइनली डिपेंड कर रहा है, तो देखिए ऐसे केस में अगर हमें डेल यू, तब इसके नीचे फिर लिखेंगे हम आगे, है ना, डेल यू बाई डेल एक्स अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स, फिर प्लस डेल यू बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स, इस तरह से जाएगा। एंड डेल यू बाई डेल वाई अगर करना है आपको, तो डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई सॉरी, एंड डेल यू बाई डेल थीटा बाई डेल वाई। ये आपके फॉर्मूले बनेंगे जाकर के। u देखिए आर थीटा की फॉर्म में आ गया है, ठीक है ना, तो डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल थीटा, डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल थीटा, तो वही रहा। अब अगर x के रेस्पेक्ट में है तो आप उसी डेल आर को x में कर दीजिए, डेल थीटा को x में कर दीजिए, x आर और थीटा आपके x वाई में है ही, और अगर आप y में हैं तो डेल यू y में करना है तो डेल आर ओवर डेल वाई एक बार कर दीजिए और डेल थीटा ओवर डेल वाई कर दीजिए। ये फॉर्मूला देखिए इस मायने में डिफरेंट है कि u आपका अंदर एक्स वाई दिया होगा, लेकिन उन एक्स वाई को कनेक्ट करने के लिए आर और थीटा की फॉर्म में फंक्शन अलग दिए होंगे। ये सिचुएशन डिफरेंट है पिछले वाले से। पिछले वाले में क्या था, u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई और x और y दिए थे, तो हमें डेल वाई डेल एक्स वगैरह पता करना था, डेल वाई डेल आर पता करना था। यहाँ पे सिचुएशन पहले से अलग है। इस बात पे आप ध्यान से देखिए इसको, दोनों पॉइंट्स, ये दोनों मिलते जुलते लगते हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। केस थर्ड पे आ जाइए। ये भी चेंज ऑफ वेरिएबल्स का एग्जांपल है जो हम देखने जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है। यदि u इज इक्वल टू एफ आर और r आपका जो है वो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, तथा r इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, और मेरे को u जो है सीधे x पे चाहिए, तब डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा और डेल यू बाई डेल वाई कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो पता करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है, एक ही है, तो डेल यू बाई डेल आर, और फिर उस r का आपको x में चाहिए तो डेल यू बाई डेल एक्स, नहीं सॉरी डेल आर बाई डेल एक्स। ये आपका ऐसा लग रहा होगा पुराना, जैसे हमने कोई किया है कि पहले तो हमने u को r में ही कर दिया और r फिर r को x में दोबारा से कर दिया। सिंपल सा चेन रूल जो हम चलाते हैं, ये भी एक तरह का चेंज ऑफ वेरिएबल ही है कि u से r में गए और r फिर x y में गए। बस दो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इसलिए थोड़ा आसान दिख रहा है। अगर दो होते तो वही दूसरा टर्म और बनता, डेल यू बाई डेल वाई, नहीं डेल यू बाई डेल वाई चाहिए तो डेल यू बाई डेल आर करेंगे पहले r के रेस्पेक्ट में, और फिर डेल आर बाई डेल वाई हो जाएगा। ये आपके दो फॉर्मूले यहाँ पे बनते हैं। तो ये सारे केसेस इसलिए देख रहे हैं कि ताकि जब क्वेश्चन आए तो उसमें आप क्लियर कट डिफरेंस कर पाएँ कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। ये तो हुआ चेंज ऑफ वेरिएबल्स का कंसेप्ट। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हेडिंग डालिए संपूर्ण अवकलन, टोटल डिफरेंशिएशन। संपूर्ण अवकलन मतलब जैसा डिफरेंशिएशन स्मॉल डी होता है, डेल नहीं डी चाहिए मुझे, तो क्या चीज़ें करेंगे। देखिए u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है फंक्शन एक्स वाई का, और x जो है वो t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। वहाँ पर देखिए दो वेरिएबल नहीं है, सिंगल एक t के ऊपर x भी डिपेंड कर रहा है, y भी डिपेंड कर रहा है, और मुझसे कहा जा रहा है du बाई डी टी निकालिए, मतलब u का कंप्लीट टोटल डिफरेंशिएशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल एक ही पे डिपेंड कर रहा है, एक वेरिएबल एक ही पे डिपेंड कर रहा है, तो जब ये वाले कंसेप्ट आएंगे तो हमारा d यूज़ होगा।
लेकिन जब u और xy दोनों पे डिपेंड कर रहा है, जब इनके कंसेप्ट आएंगे तो हमारा डेल यूज़ होगा। ये बात आप ढंग से समझ लीजिए। डेल कहाँ यूज़ होता है, डी कहाँ यूज़ होता है। तो एक वेरिएबल एक परतंत्र चर दो स्वतंत्र चरों पे, दो या दो से ज़्यादा डिपेंड करे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है वहाँ। और अगर एक वेरिएबल आगे परतंत्र चर एक ही स्वतंत्र चर पे डिपेंड कर रहा है तो वहाँ पे डी, स्मॉल डी आता है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये टोटल डिफरेंशिएशन है, क्योंकि एक ही पे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इतना ध्यान देने पर तब देखिए du/dt अगर मैं लिखूँगा तो कितना होगा। तो देखिए du/dt अगर मुझे करना है तो u तो पहले x का फंक्शन है, तो del u/del x। अब देखिए पार्शियलनेस आएगी इसमें, क्योंकि ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था। और अगर आपने x के रेस्पेक्ट में ले लिया तो आप ध्यान रखिए u y के रेस्पेक्ट में भी जाएगा ही जाएगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते। अब x आपका t पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है, तो इसमें आप dx/dt चाहे तो del x/del t लिखें, लेकिन वो बात वही है, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए dx/dt हो जाएगा और ऐसे इसमें dy/dt आ जाएगा। आप अगर ध्यान से देखें तो अब ये सब क्वेश्चंस अराइज नहीं होने चाहिए आपके माइंड में कि डेल यू और वो डेल एक्स और डी एक्स कैसे काट देंगे हम। तो बात बराबर है, वो भी डेल है लेकिन वो एक ही वेरिएबल था इसलिए डी हुआ। और फिर del u/dt, देखिए del u/dt आ रहा है। अब आप कहोगे यहाँ से तो del u/dt आ रहा है, यहाँ लेफ्ट में du/dt लिखा है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, क्योंकि आप टोटल डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहे हो और इसके लिए आप ये प्रोसीजर से अप्लाई कर रहे हो। ये काटने कूटने वाले मेथड जो लोग ध्यान देते हैं उस पर कि काटा ये आया, वो चीज़ यहाँ पे देखिए साफ साफ तौर पे नहीं चल पाएगी। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, अगर मुझे u का t के रेस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएशन चाहिए तो पहले मैं u का पार्शली करूँगा x के रेस्पेक्ट में और x का कंप्लीट डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। फिर उसके बाद y के रेस्पेक्ट में यही प्रोसीजर करूँगा और दोनों को ऐड करके तब मेरा ये मिलेगा जा करके। इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को ये फॉर्मूले बनाना सीखिए। अब अगर आप du/dt कर चुके हैं, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे केस में du/dt ही निकलेगा। केस सेकंड, इसी को जनरलाइज कर दें। यदि u = f x, y, z, so on, जहाँ x = phi1t, y = phi2t, z = phi3t, so on, देन अगर आपको du/dt चाहिए तो del u/del x dx/dt प्लस फिर y में है तो del u/del y dy/dt, del u/del z dz/dt प्लस सो ऑन, ऐसे करके चलता चला जाएगा। मतलब जितने सारे वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ चलती चली जाएगी। तो इसी का जनरलाइज्ड वर्जन ये है, मतलब एक प्रोसीजर आपको पता लग गया। अब जितने भी वेरिएबल हैं सबके ऊपर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। केस सेकंड देखिए ज़रा। यदि u = fxy तथा y = fx, कहने का मतलब है u xy पे डिपेंड कर रहा है और y फिर से x पे डिपेंड कर रहा है, उसी में घुसा हुआ है। और मुझे du/dx निकालना है या फिर du/dy निकालना है, तो ये कैसे निकलेंगे टोटल डिफरेंशिएशन। तो देखिए du/dx करना है तो आप देखिए u पहले तो x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है और y फिर इन टर्म्स x डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब है चेंज ऑफ वेरिएबल का केस y पे लगेगा, x पे नहीं। देखिए कैसे होगा, del u/del x, इसको तो हम u को x के रेस्पेक्ट में पार्शली कर सकते हैं, पार्शली होगा, टोटल नहीं होगा क्योंकि x और y दो पे डिपेंड कर रहा है। और प्लस del u/, अब जब del y करेंगे तो आपका y x पे है तो dy/dx और आ जाएगा। कुछ लोग इसे ऐसे भी कहते हैं कि del u/del x और dx/dx लगा दो, वो दोबारा करने की ज़रूरत ही क्यों आ रही है, वो कट कुट के फिर वो कहते हैं वही आ जाएगा। ठीक है ना, कि del u/del x किया और फिर dx/dx कर लिया। x इन टर्न किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। y डिपेंड कर रहा था x पे तो dy/dx आ गया और एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था इसलिए d आया है। तो यहाँ से देखिए del u/del x जो निकला वो भी du/dx ही है और del u/del y dy/dx ये सब हटा सकते हैं तो del u/dx वो भी यही निकला। तो यही चीज़ हमारी ये निकल आई यहाँ पे। ऐसी del u/del y करोगे तो del u/del y, देखिए ये y तो इस पर डिपेंड कर ही रहा है पार्शियल में। अब जो दूसरा है del u/del y प्लस del u/del
डेल एक्स, और यहाँ से आप y इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू एफ वाई निकाल लोगे, 5y या कुछ भी आएगा, तो वो डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ से आएगा, तब जा कर के ये आपका दूसरा वाला निकलेगा। डेल एक्स को हटाने के लिए डी एक्स है, वाई डी यू को डी डेल यू को डेल वाई, मतलब जिस पे वो डिपेंड कर रहा है सिंगली उसके तो आप ये लिख लेंगे, और फिर उसके बाद जो है उसको वाई को एक बार ये एक्स को एक बार एक्स वाई के फॉर्म में y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा। कहने का मतलब है इस फॉर्मूले के लिए आपको x इक्वल टू 5y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाके ये हो पाएगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं, x इक्वल टू एफ वाई। केस थर्ड लिखिए, ये यहीं पे लिख देता हूँ, छोटा है तो इसलिए यहीं पे लिख देता हूँ। यार u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, मतलब u ऐसा फंक्शन है जो केवल x और y पे ही डिपेंड कर रहा है, बाकी चेंज ऑफ वेरिएबल्स का कंसेप्ट नहीं है। ज़रूरी थोड़ा ना है चेंज ऑफ वेरिएबल भी और मिला के दें, टोटल डिफरेंशिएशन में सिंपल डिफरेंशिएशन भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए अगर आपको डी यू करना है, टोटल डिफरेंशिएशन यू का करना है, तो आप क्या करोगे, पहले एक्स पे करोगे डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई। मतलब आपने पहले u को x में और u को y में किया, और फिर उसके बाद आपने x का एक बार और कर देना है। तो x सिंगल ही वेरिएबल है, किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सिंपल dx और dy आ जाएंगे। आप देखिए डेल एक्स ये dx हट के डेल यू बचा, और डेल यू यहाँ से हट के डेल यू बचा। तो इसलिए ये सब चीज़ें सोचना बेकार है, डेल यू बच रहा है, डेल यू बच रहा है, तो डी यू कहाँ से आ जाएगा, ये चीज़ें सब सोचनी जो है वो बेकार है। आप देखिए हम लास्ट में अल्टीमेटली कंप्लीट डिफरेंशिएशन पे पहुंच चुके हैं, तो अभी टोटल डिफरेंशिएशन इसका निकल पा रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचने की ज़रूरत है, जनरलाइज्ड वे में सोचने की ज़रूरत है। हेडिंग डालिए, अस्पष्ट फलनों का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखिए u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। x y अंदर घुसे हुए हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि ये x इक्वल टू फंक्शन है या y इज इक्वल टू फंक्शन है, ठीक है ना। जहाँ y इक्वल टू एफ एक्स ये चीज़ दी हुई है, y x का फंक्शन है और ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, और हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे आपको डेल यू बाई डेल एक्स लिखना है तो यू एफ है ना, तो यू भी डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो नोटेशंस कुछ भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका अगर डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो डेल एफ ओवर डेल एक्स, पुराना तरीका देख रहे हैं, फंक्शन हमारा यानी कि यू डेल यू बाई डेल एक्स लिखना है या डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखना, बात एक ही है, प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई, और वाई को एक बार और किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये मैंने डिफरेंशिएशन किया तो इक्वल टू राइट में भी डिफरेंशिएशन हो गया इज इक्वल टू 0। ये आप ध्यान दीजिए, मैंने जो अभी फॉर्मूले लिखे थे लेटेस्ट अभी जिसमें कि टोटल डिफरेंशिएशन वाले में, तो ये एक तरह से हमने इसका टोटल डिफरेंशिएशन किया है। आप चाहे लिख दें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये टोटल डिफरेंशिएशन इस तरह से आया है। अब यहाँ से आप इसको उधर ले जाइए, डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स निकालने का फॉर्मूला आता है, इसे आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ये एज इट इज़ लगा सकते हैं आप फॉर्मूले में। मतलब अगर आपको y और x में फंक्शन दिया है और नहीं समझ पा रहे हैं आप कहाँ पे क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का मतलब ये हुआ कि आप पहले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली करें, फिर फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली करें, और माइनस लगा के इस फॉर्मूले का यूज़ कर लें, डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे डेल एफ हटेगा, डी डेल वाई ऊपर जाएगा, डेल एक्स नीचे आएगा, ये इसको याद करने का तरीका है भाई। डेल एफ डेल वाई ऊपर जाएगा, डेल एक्स नीचे, तभी तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो इस फॉर्मूले को बस जो आज हमने पढ़ा है इसमें से केवल यही फॉर्मूला ऐसा है जिसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। समझने का रटने का यही तरीका है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो फंक्शन को पहले आप एक्स रेस्पेक्ट में करें पार्शली, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, और दोनों को इस फॉर्मूले में रख दें, आपका डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट होकर के निकल आएगा। चलिए ओके, क्लास ख़त्म करते हैं।